नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ट्रंप की मनोदशा पर चर्चा करने के लिए, जिसका मुझे था इंतजार। आखिर वो घड़ी आ गई और वो आ गई। नोबल पुरस्कार की चाह रखने वाले, नोबल में भी नोबल शांति पुरस्कार की चाह रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई, अब वो इस हद तक पहुंच गई है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने बगल में बिठवा कर बुलवा लिए। हालांकि कैमरा नहीं लगवाए थे, पब्लिक मीटिंग नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी अखबारों में ये खबर छपवा दिए कि आसिम मुनीर भी कह चुके हैं कि हमें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो खुद की प्रशंसा में मुग्ध डोनाल्ड ट्रंप इस समय शांति पुरस्कार की चाह में जिन दो के बीच सीज फायर करवाने की बात कर रहे हैं, उनमें से एक भारत खुलेआम मना कर दिया है कि आपने कोई सीज फायर नहीं कराया, वहीं दूसरा जाकर पूरी तरह बिछ गया है कि जहल जिल्ले इलाही आप ही ने करवाया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है इस समय का जियोपॉलिटिक्स, जिस समय ट्रंप कहते नहीं रुक रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मैंने अपने 1 महीने पुराने सेशन में, ये 1 महीने पहले किया हुआ सेशन है, इस सेशन में भी मैंने आप लोगों के सामने इस बात का जिक्र किया था कि ये व्यक्ति आफ्टर ऑल चाहता केवल शांति पुरस्कार है, कि ये चाहते हैं कि इन्हें शांति के नाम पर सम्मानित किया जाए और शांति पुरस्कार मिले। हमने ये जिक्र अपने सेशन में किया था। हमने आपको कल भी जो शाम रात को अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन हुआ, उसमें भी यह जानकारी दी थी कि इन्हें केवल एक ही चीज इस समय चाहिए। मैंने कहा था ना, ट्रंप के पास पैसा, पावर और प्रसिद्धि में बस प्रसिद्धि का एलिमेंट का जो भूत है वो ऐसा चढ़ा है। पावर तो वो फुल एंजॉय कर रहे हैं, प्रसिद्धि उन्हें इस तरह की चाहिए कि अब नोबल शांति पुरस्कार अमेरिका के अब तक 5 ही राष्ट्रपति को मिला है, तो इन्हें भी मिलना चाहिए। और ऐसे में इन्होंने, हमने कल भी अपने सेशन में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि ये भारत पाकिस्तान को एक साथ बिठाकर, मोदी जी को ये बुलाए थे ना कि आप चले आइए इधर ही, आप कनाडा तक तो आ ही गए हैं, अमेरिका भी आ ही जाइए, ताकि आसिम मुनीर के साथ बिठा करके दोनों के बीच में हैंडशेक करवा दे। शायद कुछ ऐसी ही मंशा रही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें शांति पुरस्कार चाहिए। कल मैंने आप लोगों को यह सेशन में शाम को भी जिक्र किया था, और यह शाम के बाद आज की हेडलाइन बन चुकी है कि ट्रंप ने पाक के आसिम मुनीर का लंच होस्ट किया, जिसमें आसिम मुनीर ने नोबल पीस पुरस्कार की मांग की कि ट्रंप को नोबल पीस पुरस्कार मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनके चलते भारत पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स में शांति स्थापित हुई है। अब इस बात के क्या मायने हैं? भारत को आफ्टर ऑल किन चीजों से संभल के रहना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का सनक इस समय ट्रंप के दिमाग पर सवार है, वो संभवतः किसी पागल तानाशाह के दिमाग में होता होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि वो किस चीज का साथ दे रहे हैं, किसका साथ नहीं देना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं वो केवल आत्ममुग्धता में करते चले जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे सेल्फ एप्रिसिएशन में अगर किसी ने यह कह दिया कि हाँ जी आपको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, तो आप बढ़िया आदमी हो, और कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है तो चाहे वो कितना भी बढ़िया आदमी हो, उसको मैं पूरी तरह बर्बाद करूंगा। कुछ इस तरह की हरकत करते हुए ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। खैर, हम भी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक सूचना बता दें। फिलहाल जो हमारी किताब साइंस वाली है, उस पर प्री बुकिंग ओपन है 50% ऑफ के साथ। आप उसे बुक कराएं, और जो प्राइस यहां पर पे करेंगे वो आप क्यूआर कोड पर स्कैन करके हमारे कोर्सेज में वापस कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। इस रविवार तक फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर हमारे द्वारा आप लोगों को हमारे कूपन कोड अंकित 500 के माध्यम से बातें बाजार की कोर्सेज पर ऑफ दिया जा रहा है। साथ ही साथ जीएस फाउंडेशन का बैच आप लोगों के लिए अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। इन सभी जानकारियों के साथ अब हम इस घटना को विस्तार से जानना शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की स्थितियां संघर्ष वाली रही, उस संघर्ष को रोकने वाले ट्रंप बताते हैं कि वो हुआ करते थे। उनका कहना है कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच में शांति करवाई थी। 12 तारीख को जब ट्रंप बाहर निकल कर आए और कहने लगे कि मैंने ही मध्यस्थता करवाई भारत पाकिस्तान के बीच, तो इस बात को बैक करने के लिए पाकिस्तान बाहर आ गया। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ बाहर आकर के ये ट्वीट करके कह दिए कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद देते हैं, उनकी लीडरशिप को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शांति स्थापित करवाई। यहां पर अब दो सवाल आते हैं। एक तरफ तो बैठा है पाकिस्तान, एक तरफ बैठा है भारत। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप आपने कुछ नहीं करवाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप आप ही ने करवाया।
अब मुद्दा यह है कि दोनों में से कौन सही। अब इसके पीछे के तर्क समझने का प्रयास करते हैं। ट्रंप ने या ट्रंप की तरफ से ट्रंप के प्रशासन में जेडी वेंस ने या मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को जो भी मैसेज कन्वे किया होगा, उस मैसेज में 9 तारीख के दिन जेडी वेंस की भारत के साथ हुई बातचीत थी। जेडी वेंस ने भारत को फोन पर यह बात कही थी कि आपके ऊपर पाकिस्तान हमला करने की तैयारी कर रहा है। उस पर भारत की तरफ से रिएक्शन गया था कि यदि वो हम पर हमला करने की प्लानिंग करते हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब यह साफ था कि भारत ने पहले आतंकियों पर हमला किया, उसके बाद अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो हम उस पर बदले की कार्रवाई बड़ी भीषण करेंगे। यह बात जब पाकिस्तान को बताई गई तो पाकिस्तान ने ही अमेरिका की बात मानते हुए भारत को हो सकता है फोन किया हो कि हम सीज फायर चाहते हैं। अब यह बात पाकिस्तान माना हो, इस बात में क्या कंडीशन है। नंबर 1, देखिए, आज पाकिस्तान पर आईएमएफ का बड़ा कर्ज है। आज पाकिस्तान आईएमएफ के कर्ज तले इतना दबा हुआ है कि अमेरिका चाहे तो उसे और कर्जदार बना के रख सकता है उसके आईएमएफ की किस्तें रोककर। लेकिन आईएमएफ का पैसा आ रहा है तो आईएमएफ की शर्तें अर्थात अमेरिका की शर्तें पाकिस्तान को मानना मजबूरी है। भारत ने कोई आईएमएफ का कर्जा नहीं लिया हुआ है। ऐसे में ट्रंप अगर यह कहते हैं कि उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस का फायदा उठाया भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने में, तो वो हो सकता है अधूरा सत्य हो, अधूरा सत्य पाकिस्तान के बिहाफ पर। क्योंकि आईएमएफ तो कहता ही ये है ना कि पाकिस्तान को अपनी नीतियां बदलनी होंगी, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से टैक्सेशन व्यवस्था है वो बदलनी होगी, विदेशी कंपनियों के लिए पाकिस्तान खोलना होगा, पाकिस्तान के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा यानी विनिवेश करना होगा। तो अमेरिका जो चाहता है वो असल में पाकिस्तान करता चला जा रहा है। तो पाकिस्तान ने अगर थैंक यू बोल भी दिया तो अमेरिका के लिए ये एक तरफा जीत थी। लेकिन भारत पर यह बात थोप दी गई कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था। चूंकि पाकिस्तान ने आगे से भारत को कॉल किया और भारत ने इस चीज को पहले से ही कह रखा था कि हम आतंकियों पर किसी भी प्रकार की रिएक्शनरी कार्रवाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें पनिशमेंट देना था, हमने किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे सीज फायर कॉल आउट किया, भारत ने इस बात को मान लिया, अमेरिका इस बात का क्रेडिट ले गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को धन्यवाद देने में 1% देरी नहीं की। उन्होंने दबा के ट्रंप का धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी आ गई है। अब इसके पीछे चाहे जो भी हो, ट्रंप पाकिस्तान में आसिम मुनीर का या शहबाज शरीफ का पैसा क्रिप्टो में लगवाना चाहते हो, उसकी बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए कहानी चल रही है। मैंने डिटेल में ये जानकारी आप लोगों को दी थी कि आफ्टर ऑल ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम है क्या। आप चाहें तो इस सेशन को अंकित इंस्पायर इंडिया पर जाकर सुन सकते हैं। अब जब ये सारे काम चल रहे थे तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है और उनके कहने से पाकिस्तान मान गया है। पाकिस्तान के पास असल में कुछ और था नहीं मानने के सिवा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कर्ज में है। अगर वो युद्ध लड़ता है तो वो आईएमएफ की रिटर्न फाइल करने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो आईएमएफ की किस्तें नहीं चुका पाएगा, फिर से उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास युद्ध ना करना ही विकल्प था और ऐसा करके उसने अमेरिका को और बड़ा बना दिया कि सर मैंने आपके कहने पर युद्ध रोका है और आपके कहने पर रोका है तो आपकी तो मैं गुड बुक्स में होना चाहिए। बस इसी के चलते ट्रंप ने इस बात को सब जगह छपवा दिया। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने, हो सकता है कि ये भी एक तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हो या फिर कहीं ना कहीं से इन्होंने पैसा वैसा लगवाया हो, बहुत सारे लोग निकल आए ट्रंप के सामने कि सर इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप के लिए अमेरिका में ही मांग उठना शुरू हो जाती है। अब इस मांग को भारत की चुनौती मिल जाती है। भारत की चुनौती में भारत की तरफ से बयान दिया जाता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई मीडिएशन नहीं करवाया था। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। आज से 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ टेलीफोनिक वार्ता पर भी उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपसे कोई बातचीत तो हुई नहीं है, इवन 22 तारीख के बाद आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है, अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं है, हमने 2 देशों के बीच में बातचीत की, पाकिस्तान का हमें कॉल आया। और हां, आप जो बार बार बोल रहे हो कि मैंने ट्रेड दिखा करके इन लोगों के बीच शांति कराई, सर ऐसा कोई भी ट्रेड आपसे हमारी बीच में बातचीत नहीं हुई। लेकिन भारत में यह बात इतना असर नहीं डालती यदि देश में अपोजिशन सरकार को ना पकड़ लेता। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री को बार बार टोका जा रहा था कि एक तरफ तो आप कह रहे हो हमने सीज फायर की है, लेकिन
आपको अमेरिका का दबाव था, आपने अमेरिका के कहने पर, क्योंकि ट्रंप 14 बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। अब ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को यह कहकर के ट्रोल किया जाने लगा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री को देश की एक विपक्ष की पार्टी द्वारा इस तरह ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि वो एक पार्टी के नेता हो, देश के नेता ना हो, देश के बाहर देश को रिप्रेजेंट ना करते हो। और ऐसी स्थिति में यह एक साइकोलॉजिकल वारफेयर हुआ और भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को टेलीफोनिकली यह बात बोल दी कि आपने मेरे साथ में कोई सीज फायर नहीं किया था। अब इस बात का ट्रंप पर जो भी असर रहा हो, शुरुआत तो यह थी कि आसिम मुनीर को आर्मी डे परेड में बुलाया जाना था, लेकिन उस समय पाकिस्तान ने यह कह दिया था कि वो ईरान के साथ खड़ा है। इस बात को जब अमेरिका समझा कि बेटा ये तो हम यहां बुला लिए तो इजराइल जैसे देश हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे में पाकिस्तान के इस आसिम मुनीर को एक क्लोज बैठक में बुलाया गया व्हाइट हाउस के अंदर। कल ये जाते हैं, तस्वीरें बाहर आती हैं। ये तस्वीरें कुछ आपके सामने इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, इनके लिए लंच होस्ट किया जाता है और इस लंच के अंदर ही वो कहते हैं कि सर, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है भारत पाकिस्तान में शांति स्थापित करने का, आपको तो सर नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। बोले है ना? बोले हाँ। तो बोले लाइए तो मेरे लिए 2 शब्द कह दीजिए। तो आसिम मुनीर के कहे शब्द ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं मीडिया में पहुंचा दिए गए कि भाई मेरे लिए नोबेल पीस पुरस्कार मांगा गया है। इस बीच में भारत ने अपनी तरफ से इनको डिनाय करके जो हमारा प्रॉपर बयान आया उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ हमने और अमेरिका को भी यह समझाने का प्रयास किया कि देखिए, हम आतंक के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर चाहे वो आपके लिए भला हो या बुरा हो। इस बात को ट्रंप से पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि आसिम मुनीर को आप क्यों बुला लिया अपने पास, क्या चक्कर क्या था? तो अब देखिए, यह बात तो आप और हम डे 1 से समझ रहे थे कि आसिम मुनीर भारत के लिए नहीं बुलाए गए हैं। असल में ईरान के साथ जो पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, हाल ही में जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर शहबाज शरीफ जो हैं वो जाकर के ईरान की यात्रा पर जाकर के आए, खमेनेई से मिलकर के आए, ये बात अमेरिका को चुभ रही थी कि बेटा पाले हुए तुम हमारे हो, अचानक लीडर बनने क्या निकले हो, और ये अचानक दुनिया के सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हमें ईरान के साथ मिलकर हमला करने का वक्त आ गया है, चल क्या रहा है? तो शहबाज शरीफ जो राजनीतिक बयानबाजी करते घूम रहे थे, उनकी जो असल ताकत है दैट इज सेना, उस सेना के कमांडर को बुला करके ही ट्रंप ने सहला दिया कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हें ईरान के साथ नहीं जाना है, बस इतना ही करना था। और ट्रंप के कहते ही इतना आसिम मुनीर में इतना कूदा, साहब वो इतना मान जाए कि हाँ साहब आप जो कह रहे हो उस बात को हम मान जाएंगे, कतई नहीं था साहब। और हुआ भी यही। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि पाकिस्तान तो हमसे ज्यादा जानता है ईरान को, और ये दोनों एक दूसरे की कोई मदद नहीं करने वाले हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान भेंट में दे दिया कि सर जी ये ले लीजिए, आपने कहा था कि ईरान के साथ ना जाएं, नहीं जा रहा, हम साइड में हट गए हैं। तो पाकिस्तान ने अपना रवैया खट से चेंज कर लिया है। जो अभी ईरान के खिलाफ ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ सारे मुसलमानों को एक करने निकल रहा था, वो एक बार के लंच में ऐसा बिका कि वो तत्काल प्रभाव से बोले आप जो कह रहे हैं जहां पना वही सही है, जिल्ले लाई, जो आप कहेंगे हम वही मान लेंगे। कुल मिलाकर इनका खेला हो गया है। ये जिस आदमी पर विश्वास कर लिए वो तो वैसे ही लुढ़कना था, ये असल मायने में दाव चल दी है। भारत से तो इन्हें टीआरपी मिलती है, असल मायने में ये ईरान के खिलाफ आसिम मुनीर को यूज कर रहे थे और आसिम मुनीर यूज हो भी गए हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर जिन चीजों को कराने का प्रयास किया, उनमें से एक तो ईरान के खिलाफत कराना, दूसरा सुनने में आ रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने की तैयारी में है पाकिस्तान चाइना से। ऐसे में चाइना का माल पाकिस्तान में एंट्री ना कर जाए, इसीलिए वो खुद की तरफ से पाकिस्तान को मदद ऑफर भी कर सकता है कि भाई मुझसे ले लो तुम्हें जो डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन चीन से सामान मत खरीदो। कुल मिलाकर पाकिस्तान अमेरिका के लिए वो जगह है जो चाइना कंट्रोल करना हो या अफगानिस्तान या ऊपर की तरफ बैठा सोवियत रूस। देखिए, सेंट्रल एशिया कभी सोवियत रूस हुआ करता था, तो पाकिस्तान से उत्तर में मिलते ही आपको सोवियत रूस दिख जाता था। तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए हमेशा वो जगह रही जो कि बहुत काम की रही है, एक तरफ चाइना को कंट्रोल करने के लिए, एक तरफ रूस को कंट्रोल करने के लिए, और तीसरी तरफ ईरान को कंट्रोल करने के लिए। तो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता, और यही कारण है कि आसिम मुनीर को बुलाकर ट्रंप ने अपने पक्ष में करने का जो काम
काम किया वो उसमें कामयाब रहे। बात की जाए ट्रंप के क्रेडिट लेने की तो ये चर्चा पुरानी है कि ये हमेशा यही चाहते हैं, लेकिन बात हो नोबेल पीस पुरस्कार की तो ये पहला प्रयास नहीं है। 2018 में, 2020 में लगातार ये पीस पुरस्कार की चाहत रखते रहे हैं। भारत ने भले ही इनको इनकार कर दिया हो, लेकिन भारत ये जानता है कि जिस तरह से भारत डिप्लोमेटिकली चाहे रूस के साथ या फ्रांस के साथ मित्रता रखता आया है, उस मित्रता में नई जो भांजी मारी है वो केवल और केवल ट्रंप ने मारी है। वो उस बात को डिप्लोमेसी से कहीं ऊपर लेकर निज स्वार्थ तक चले गए, और ऐसे में क्या इन्हें पुरस्कार मिलेगा या नहीं, इसके लिए तो नोबेल पीस कमेटी इनको नॉमिनेट करेगी, इस बात पर निर्भर करता है। 2018 में भी इनको नॉमिनेशन की चाहत थी, 2020 में भी थी, इसके बाद में फिर से ये इस चाहत को लेकर आए हैं कि 5 अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो मुझे भी कोई पुरस्कार मिल जाए। टेक्निकली इनके नाम पर अभी तक कोई भी ऐसा युद्ध नहीं जोड़ा गया जिसमें इन्होंने शांति कराई हो। भारत पाकिस्तान तो चलो एक साइड लाइन में घटना घटी जो दोनों ने म्यूचुअली मान ली, लेकिन पाकिस्तान ने उसका क्रेडिट इन्हें सौंप दिया। अदरवाइज रशिया यूक्रेन की बात हो, या फिर इजराइल पैलेस्टाइन की बात हो, या फिर फिलहाल ईरान इजराइल की बात हो, ट्रंप की कहीं नहीं सुनी जा रही। ऐसे में दो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बोल करके कि मैंने उनके बीच में स्थिरता लाई, यह असल में और कुछ नहीं, सस्ता प्रयास है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने का। निश्चित ही ये अपनी मंशा को पूरा करने के लिए दबाव उस कमेटी पर भी डाल ही देंगे जो नोबेल पुरस्कार देगी, लेकिन ये ट्रंप का केवल सनक और पागलपन कहा जाएगा। बाकी अगर ये इन सब जगह युद्ध रुकवाने में कामयाब होते हैं तो आप और हम भी रिकमेंड करेंगे कि भैया इसको शांति पुरस्कार दिलाओ, क्योंकि रशिया यूक्रेन को रुकवा दिया है यह आदमी, फिलिस्तीन इजराइल को रुकवा दिया है, ईरान इजराइल को रुकवा दिया है, सब तरफ शांति इस व्यक्ति के कारण हो गई, तो ये तो शांति दूत स्वयं पधार गए हैं, इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन केवल टीआरपी का काम है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी बुक आपके लिए प्री बुकिंग पर उपलब्ध है, उसे जाकर एक्सेस करें। हमारे कंटेंट को आप बातें बाजार की और अपनी पाठशाला ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।